जय हिंद सभी को। तो मैं आज आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबने मेरे कंटेंट को प्यार दिया और 1000 सब्सक्राइबर मेरा हो गया है। इसलिए आप सबको थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब चलिए पढ़ाई की बात पर आते हैं। तो आपने थंबनेल पे देखा है कि चैलेंज लिखा हुआ है। वह इसलिए है कि जो भी खान सर का सेट करवा रहे हैं, जो भी चैनल पे ये सब हो रहा है, सब गलत आंसर की आपको दे रहे हैं और आप आँख बंद करके सब पे भरोसा भी कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, जो कि हमेशा होता ही है, तो अगर आप वही आंसर आपको याद रहेगा और वही क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो आप सब गलत करके आ जाएंगे। और यहाँ आपको पता है कि किसी का 0.2 0.5 किसी का 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का मेरिट नहीं बनता है। और आप लोग को तो एक एक नंबर का इम्पोर्टेंट कितना है आप खुद जानते ही होंगे। तो अगर ऐसा गलती कोई चैनल वाला कर रहा है तो ये आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। देखिए, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि आप मेरे अलावा और कहीं भी जो भी प्लेटफॉर्म पे सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि खान सर का सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस का करवा रहा है, आप वहाँ खुद से मेरे सेट से कंपेयर करके देख लीजिए मैं कितना गलत पढ़ा रहा हूँ और सामने वाला कितना गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। देखिए, एक गलती 2 गलती माफ़ करने लायक होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो हो सकता है किसी का ध्यान इधर-उधर हो गया, भटक गया, तो एक एक क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन लगातार शुरू से हर वीडियो में ही 2 से 3, देखिए हम पहला सेट से ही आप लोग को जो भी आंसर गलत हो रहा है सबको सही करके दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर बोलने पे का आंसर गलत हो जा रहा है तो मैं उसको क्रॉप कर देता हूँ। भले आप लोग उस आंसर को मत देखें, लेकिन आप लोग को गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। और अगर मुझसे एक आध गलती हो जाता है तो उसको क्रॉप करके उसका करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया है कि हर सेट में 4-4 5-5 मिस्टेक किया। और अभी जो सेट है ना, ये अभी जो लेके आया हूँ ये सेट में 10 से 12 क्वेश्चन आंसर क्या है, आंसर की में गलत है। और अगर आप बताइए कि 10 से 12 आप कहीं और से किए हैं, 10 से 12 आंसर आपको गलत मिल गया, तो ये इसमें से अगर 2 भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप लोगों का क्या हाल होगा बताइए। 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी का, साल बर्बाद हो जाता है। वैकेंसी आने वाला है, इसके बाद कब वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का किसी को पता नहीं है। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि जो भी इस कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग अपने व्यूवर्स को सही ऑथेंटिक आंसर दें, ठीक है? गलत प्रोवाइड ना करें। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये डायरेक्ट नहीं कि आंसर की देख के आंसर की बता दिया। मेरा हर एक वीडियो में मिनिमम अगर सेट ईज़ी रहा तो 2 से 3 घंटा लगता है। और आज जो सेट है एकदम टफेस्ट सेट है, अब तक जो भी सेट करवाया उसमें से सबका ये मास्टर क्या बोलता है उसको, मास्टर वीडियो या बोले तो सबका बाप है ये सेट। इस सेट में नहीं भी तो मेरा 4 से 5 घंटा लग गया है अभी तक, और अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें और 1 घंटा लगेगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग तक ऑथेंटिक आंसर पहुँचा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा मेहनत को ऐसे ही बर्बाद होने मत दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब आगे आते हैं सेट पे। तो ये देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा में पूछा गया है। पूछा कब गया है? 21 तारीख तीसरा महीना 2021 को पूछा गया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको पार्टिकुलर नंबर बता दूंगा कि कौन सा नंबर का आंसर बुक में गलत है, और वही आंसर आप दूसरे वीडियो कोई भी प्लेटफॉर्म का वीडियो से कंपेयर करके देखिएगा। मैं जो आंसर दे रहा हूँ क्या वही आपको वो आंसर दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप भरोसा करना बंद कीजिए। अगर भरोसा करते हैं तो बोलिए कि सर आप ऐसा मत कीजिए, आप भी मेहनत करके वीडियो डालिए। नहीं तो आप इसका इफेक्ट किसको पड़ेगा? आपको ही पड़ेगा, जो स्टूडेंट है जो देख रहा है उसको पड़ेगा। कंटेंट मेकर को कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। उसको जो चाहिए, व्यूज़ चाहिए, लाइक चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। आप लोग आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और ना आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप एक ही सेट को पकड़कर 5-5 घंटा दें। ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। आप लोग अभी खुद होमवर्क करते हैं, स्कूल का सॉरी कोचिंग का होमवर्क हो जाता है, एकेडमी का इतना सारा सब सब्जेक्ट है, सबको देखना होता है, तो कोई एक ही सेट पे 5 घंटा क्यों दे देगा? और मैं 5 घंटा अपना पार्टिकुलर बर्बाद करके आप लोग को ऑथेंटिक आंसर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को कम से कम इतना तो हक बनता है कि आपका सपोर्ट मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कायांतरित चट्टानों में पतरंग की क्रिया से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए सेकंड नंबर, यदि इकाई का समग्र घनमूल W है तो 1 + W पे स्क्वायर प्लस W पे क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस W पे पावर 100 ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये नंबर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। 2 का जो आंसर है बुक में ए दिया है, बुक में ए दिया है, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, -W पे पावर 2 है, मतलब स्क्वायर है, ठीक है। अब आप लोग दूसरे वीडियो से ज़रूर इस नंबर को कंपेयर कीजिएगा। मैं सब नंबर आपको दे दूंगा कौन कौन सा गलत है,
ठीक है, आप कंपेयर करके देखिएगा कि हाँ मेरा वीडियो बाकियों से अलग कैसे है और क्यों है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो देखिए, इसका आंसर बहुत मेहनत करने के बाद भी सही जानकारी मुझे नहीं मिल पाया। बुक में लिखा है सी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कुछ और 20, 75, 76, 86। तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि देखिए ये डाटा 2017-18 का है। ठीक है, अब ये 2025 में तो पूछा नहीं जाएगा कम से कम। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, इसका ऐसे आंसर 86 कर दे रहे हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चन को सीधा आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये रिलेवेंट है ही नहीं। अब 2025 में एग्जाम होगा तो 2017-18 से क्यों पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पथिक, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। ठीक है, बाकी ये सब मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है। ठीक है, देखिए मैथ है 5 का, ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। देखिए 6 नंबर, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, कौन कौन सा लक्षण है? तो देखिए इसका जो लक्षण है वो है, मैं आपको पूरा लक्षण पहले बता देता हूँ, सुन लीजिए। पहला है कोशिका संरचना, ठीक है। दूसरा है भौतिक संगठन, ठीक है। तीसरा है पोषण विधि, ठीक है। उसके बाद है जीवन चक्र की जटिलता है। इसके अलावा फिर क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जन प्रकार भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन रूप से अगर हम बात करते हैं तो मेन रूप से इसका आंसर लगाइएगा आप ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि, ठीक है। आगे है 7 नंबर, देखिए तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 8 है मैथ, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 9 क्या है? 9 में है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस PN भगवती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर लिखा है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए ये एक पोएम है, ठीक है। इसका पोएम का जो आंसर है ये आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, स्टार मार्क बना हुआ है। तो मैं इस पोएम को पढ़ा और मेरे द्वारा जो भी जानकारी मिली, वैसे तो डायरेक्ट जानकारी इसका कहीं पे नहीं मिला, गूगल पे भी बहुत मेहनत की, हर एक वेबसाइट लिंक पे गए, डायरेक्ट आंसर कहीं नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आंसर दे सकता हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग फिर गलत गलत बोलने लगे। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर कर दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं जो इस पोएम से समझा, मेरा जो मेहनत है वो कहता है कि ऑप्शन बी सही होगा, जस्ट ए पीस ऑफ क्लटर, ठीक है, जस्ट ए पीस ऑफ क्लटर। क्या क्वेश्चन क्या था? तो एल्बम लेटर आवर वेडिंग आर, ये जो एल्बम है इसमें आवर वेटिंग आर का क्या अर्थ है? वेडिंग, आवर वेडिंग मतलब शादी वाला होता है, ठीक है। तो देखिए कविता में यही कहा गया है कि शादी हो गया, शादी के बाद बच्चे हो गया, जो सारा ध्यान है बच्चे पर केंद्रित है। अब जो है लाइफ क्या हो गया है, शादी के बाद का लाइफ क्या हो गया? तो अब मतलब ऐसा लाइफ हो गया कि उसमें कोई भी रोमांस नहीं है ना कुछ और है, मतलब सीधा साधा। अब वेडिंग जो है, वेडिंग एल्बम जो है एकदम समझिए कि एक पीस कागज का रद्दी टुकड़ा होकर बन गया है। लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सिंपल लाइफ जा रहा है, पहले जैसा जो लाइफ था वैसा नहीं है, ठीक है। शादी के समय जैसा लाइफ था वो अब लाइफ नहीं है, यही इस पोएम का सार है, ठीक है। तो आंसर आप लगा सकते हैं जस्ट अ पीस ऑफ क्लटर, ठीक है। 11 देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? कौन सा संबंध सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे गलत है? तो ये देखिए लिखा है GNP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू NDP मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए? तो GNP इक्वल टू GDP होता है, ठीक है। GDP NDP लिखा है, यही गलत है। यहाँ पे GDP लिखा रहता है एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद मूल्यह्रास भी नहीं रहता और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय लिखा रहता, तो फिर ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कौन सा गलत है, मतलब कौन सा सही नहीं है पूछा है। सही नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यही सही नहीं है, ठीक है। 12 नंबर देखिए लिखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस, द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। नोटिस लिखने में कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए? फॉर्मेट आपको बताना है। तो देखिए पहला लिखा है कि नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, तो हाँ ये चाहिए, ठीक है। टाइटल भी चाहिए, डेट चाहिए, और डेट के साथ और क्या चाहिए?
डेट के साथ और क्या चाहिए ये पूछ रहा है, क्योंकि लिखा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो डैश है यहाँ पॉइंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको कुछ एक भरना है, ठीक है। तो हेडिंग भरिएगा, बॉडी भरिएगा कि राइटर नेम भरिएगा। देखिए बुक में क्या मिसप्रिंट है, इसका आंसर गलत है। बुक में क्या है, ऑल ऑफ द अबव लिख दिया, मतलब ये सभी। तो ये सभी कौन सा सही है गलत है ये तो आपसे पूछा नहीं, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है कि डेट एंड उसके बाद क्या आएगा, तो आप क्या लिखिएगा कि सभी आएगा। ऐसा तो नहीं होगा, आपको फिर हेडिंग बॉडी या राइटर नेम में छाटना है ना। लेकिन आंसर गलत है, और यही चीज़ को 12 नंबर पे आप सर्कल कर लीजिए, कहीं और पे आप चेक कर लीजिएगा किसी और के क्लास में कि क्या करवाता है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, डेट एंड क्या हो जाएगा, बॉडी। नोटिस लिखने में डेट होना चाहिए और बॉडी होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर देखिए, जिसका केमिस्ट्री ठीक ठाक है, मतलब स्ट्रांग है, 12th में अच्छा से पढ़ें, वो बना लेंगे आराम से। रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 इंटू 10⁻19 पर ईयर है, ठीक है। इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना है, ठीक है। अर्ध आयु काल पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू 10⁻18 ईयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, 14 देखिए, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या जानते हैं आप द्वितीय युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। तो देखिए क्या हुआ था कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे, इसलिए अमेरिका फिर वर्ल्ड वार सेकेंड में आ गया था, ठीक है। 15 देखिए लिखा है, एक चक्ति की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वह त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान कितना होगा ये पूछा है। तो इसका आंसर आप जब बनाइएगा तो आंसर हो जाएगा 0.5 न्यूटन, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 16 देखिए, एक लेक्लांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको जब बनाइएगा तो आंसर आएगा 2 ओम। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, तो घनत्व कम किस दोष में हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष, ठीक है, बी हो जाएगा सही। आगे देखिए, देखिए इसको भी सर्कल कर लीजिए, आप कहीं और से कंपेयर कीजिएगा। बहुत कोई तो आंसर ही छोड़ देगा बताना, और कोई उल्टा सीधा बता देगा जो कि आंसर की में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है बुक में वो सी दिया है, लेकिन सी नहीं होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, नीचे दिया गया चित्र, इसमें कौन सा सही होगा बताइए, कौन आकार को ये दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। डी के नीचे x2 लिखा है और -y2 लिखा है, ठीक है। आगे देखिए 19 देखिए, कबीर दास के पदों का संग्रह है। कबीर दास के पदों का संग्रह क्या है, किसमें है मतलब, तो आंसर हो जाएगा बीजक में है। किसमें है, कबीर दास के पदों का संग्रह बीजक में है, ठीक है। 21 देखिए, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म सचदेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 21 कहता है, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, भुगतान शेष में घाटा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, भुगतान शेष में घाटा होगा, ठीक है। 22 देखिए, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2026, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है। देखिए ऑप्शन पढ़ना बहुत लेंदी है, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ प्रकूट है, प्रारंभिक प्रकूट कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, AUG, क्या हो जाएगा, AUG, ठीक है। आगे चलते हैं, AUG DNA से संबंधित है, ठीक है। 25 नंबर देखिए, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या आंसर लग रहा है आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार
है, तो ये नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ठीक है, समाधान का ऐसा नहीं है। आगे चलिए 26 देखिए। 26 देख रहे हैं ना ये सेट को कितना हार्ड है, एकदम बहुत भयानक को सेट है ये। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लिया तो आप लोग फंस जाएंगे। अगर ऐसा देखा रहेगा आपको, क्योंकि देखिए हार्ड क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड वाला ही आता है, ठीक है, और हार्ड वाला आ गया अगर इस तरह का, और आप अगर आंसर जानते हो तो एकदम बिना मेहनत का आंसर करके आ जाएंगे। तो देखिए इसका बुक में आंसर जो है वो ए है, लेकिन आंसर ए नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे दिमाग में सेट रखना है, तो लास्ट में क्या होगा, 2AG होगा, ठीक है, 2AG, यहाँ पे AG है, AG को हटा दीजिएगा, 2AG वाला को आप सही कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। इसको भी आप कहीं और पे चेक कर लीजिएगा, आपको गलत ही मिलेगा। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आपको लगता होगा कि सर बार बार एक ही चीज़ को जिक्र कर रहे हैं, टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है इस सब चीज़ को बनाने में, इस कंटेंट को बनाने में और आंसर वेरीफाई करने में, तभी अपना मेहनत का प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है भाई। आप लोग इसको अन्यथा वे में मत लीजिएगा। 27 देखिए, सूचना का संग्रह संबंधित है, सूचना का संग्रह संबंधित है, तो ये हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इसका आंसर जो है बुक में बी है, लेकिन बुक वाला आंसर गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, डी। देखिए सबसे बड़ा जो बात होता है ना, वो होता है कि आप लोग तक जानकारी गलत पहुंचता है, ये ज़्यादा बुरा है। कोई बनाया उससे हमको क्या मतलब है, बनाया बनाया, लेकिन आप गलत सुन लिए, आप गलत देख लिए, आप गलत सीख लिए, और वही आप गलती करके आए, आपका 1 साल पूरा बर्बाद। और अगर दरोगा में ऐसा पोस्ट लिया तो दरोगा का वैकेंसी आप देख ही रहे हैं कि साल साल तो आया नहीं है। एक गलती मतलब 1 मार्क्स, मतलब आप सीधा 2-3 साल के बाद फिर फॉर्म आएगा तब आप फॉर्म भरिए। इसलिए मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि आप सही आंसर को देखिए, और मेरा कुछ और इरादा नहीं है। 29 देखिए, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिका कौन सी है, ये आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। 30 देखिए, 30 लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी, तो कहाँ से शुरुआत की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इधर जाना पड़ेगा हम लोगों को, क्या हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। आगे देखिए 31 का लिखा है संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजाइव वक्र, ओजाइव वक्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए 33 देखिए, यदि k एक पूर्णांक है तथा 0.0010010001 इंटू 10⁻k इंटू 10,000 से बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान क्या है, तो देखिए इसका आंसर बुक में दिया है कि 7, ठीक है, सी दिया है, लेकिन ये गलत है, ये है गलत। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा k का जो होना चाहिए मान, वो 7 से बड़ा होना चाहिए। जब इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि k वही होगा जो 7 से बड़ा होगा, तो 7 से बड़ा होगा तो 7 फिर कैसे हो जाएगा, फिर इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा ना भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरह का गलती से फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग बचिएगा, और आप कहीं और पे अगर करते होंगे तो 33 को भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने 2-2 दोस्त को या 3-3 को भी अगर शेयर कर देते हैं तो मेरे लिए, मेरा मेहनत का बर्बादी नहीं जाएगा, उसको मेरा कदर हो जाएगा, ठीक है। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि इसका भी हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम जो भी इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं हम सबको देख कर आए हैं, आज सबको चेक किए कि सब क्या है, गलत गलत बताए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 34 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, whom डज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस, किसको एड्रेस करती है, तो ये हो जाता है इसका माँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मदर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, कौन से बहुलवादी है प्रमुख, तो देखिए
इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा डाउट रह गया है, क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए फिगिस मेरी फॉले, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक ऑप्शन नंबर डी भी सही है। लिंडसे मैटलैंड भी क्या है, अपने आप में सही है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने तरफ से होमवर्क ले लीजिए। देखिए, मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता, लेकिन मैं अपने आप से, मैं इस चीज़ से अपने आप को रोका, आपको दोनों में बता दिया कि देखिए ऐसा ऐसा हो सकता है। बुक का आंसर की में सी लिखा है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग खुद से इसको देख लीजिएगा कि ऑप्शन बी होना चाहिए या डी होना चाहिए। मैं दोनों पे टिक लगा देता हूँ, ठीक है। 36 देखिए, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ताज, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है पूछा है। कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो ये हो जाएगा साधन बाजार, ठीक है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या 1 है तथा इसमें नियत धारा 1 प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारित समान वितरण है। A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इसका भी आंसर बुक में क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। बुक में आंसर रॉन्ग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1:1, ठीक है। आप लोग को भी ये होमवर्क रहा, आप लोग कहीं और देखते हैं तो फिर से इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपको और कहीं पे क्या आंसर दिया गया है। 40 देखिए, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या क्या है? तो देखिए, इसका आंसर में भी डाउट है, क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या बता दें, बहुत मेहनत किए, आंसर नहीं मिल पाया तो क्या कर सकते हैं बताइए। ये आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। और ऐसे भी 2017-16 का पूछा गया है, तो चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको करने का, ठीक है। निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो देखिए, इसका भी आंसर बुक में गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए? बी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को डाउट होता है कि सर ए क्यों नहीं हो सकता है, तो ये फिर आप होमवर्क में ले लीजिए, आप लोग खुद से ही इसका जानकारी लीजिए। होगा क्या कि अगर आप लोग इसको होमवर्क में करते हैं, अब जो भी आए A I B I आपके तरफ से, लेकिन वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग फिर गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ या आंसर सी लगा दे रहा हूँ, जो कि पूरा ही पूरा गलत है। बुक में सी दिया गया है, मैं आपको दो दुविधा से निकाल कर आपको 2 जगह पे ला के दे दिया हूँ। आप लोग खुद से होमवर्क कर लीजिएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो नियामत ए खुदाई स्वयं को किसने कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। BE मतलब बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होगी, क्या होगी चारों क्वांटम संख्याएं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर क्या निकलेगा? तो सी निकलेगा, ठीक है। 200 - 1/2, ठीक है। आगे चलते हैं, 44 देखिए, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NCERT हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट सेट ऑफ वर्ड्स। मधुबनी पेंटिंग्स मोस्ट डिपिक्ट डैश एंड हिंदू रिलीजियस फिगर्स एंड द थीम्स जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदू डिटीज। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, आंसर में, आंसर की में कुछ है और आंसर का डिस्क्रिप्शन तरफ जाते हैं तो उसमें भी कुछ है। मतलब कि जो आंसर है उससे डिस्क्रिप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। ये तो अलग टाइप का दुविधा है, ठीक है। आंसर जो है उससे ही डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आ जाएगा नेचर और यहाँ पे आ जाएगा पीपल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डी, ठीक है, नेचर और पीपल, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अपसारी प्लेट सीमाएं। क्या कहा जाता है? अपसारी प्लेट सीमाएं, ठीक है। देखिए, 47 नंबर भी आप लोग को चैलेंज के साथ ये बोल रहे हैं कि आप जो भी कहीं पे भी जो भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आप इसका भी आंसर चेक कीजिएगा, आपको गलत मिलेगा। बुक में आंसर दिया है श्वेत रुधिर
कनिकाएं, ठीक है। और यही सब बाकी जगह पे भी यही आंसर बता दिया गया है, लेकिन ये गलत है, सारा सर गलत है। इसका आंसर क्या होगा? टी लिम्फोसाइट, जिसको कि क्या बोलते हैं हिंदी में? टी लसी कानुओं, ठीक है, टी लसी कानुओं बोलेंगे। इसका आंसर ये होगा डी, ठीक है। जरूर आप सब मेरा बात पे यकीन हो ना हो, आप इस डेट का जो आज डेट करवाए थे ऊपर देख लिए होंगे, उस डेट से दूसरा वीडियो देखकर कंपेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक्स और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। 48 देखिए, यदि c बराबर 40 प्लस 0.6 y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें भी मिस्टेक था बुक में, नहीं इसमें ही ठीक था, चलिए ये बुक सही है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, एस इक्वल टू -40 प्लस 0.4 वाई, ठीक है, ये ठीक है। आगे चलिए 49 देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड 1961। ऑप्शन हो जाएगा सी, बेलग्रेड 1961, ठीक है। देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग घर पे बनाइएगा, ठीक है। बनाने के बाद आपको आंसर मिलेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आंसर, ठीक है। देखिए ये अब तक का टफेस्ट सेट है, पता नहीं इसके आगे फिर मिलेगा या नहीं 2020 2019 में, लेकिन अब तक जो 12 सेट करवाए उसमें से ये सबका बाप निकला है, दिमाग घुमा देगा ऐसा सेट आया था, ठीक है। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 52 देखिए, 52 जो है इसका भी आंसर बुक में डी दिया गया है, लेकिन डी में क्या है? एक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाएंगे तो इसका 4 आंसर आता है, एक आएगा एक, एक आएगा एक, फिर आएगा -1, फिर आएगा 4, फिर आएगा -4। तो इस तरह से 4 आंसर आ जाएगा ना, इसका 4 संख्या हो गया है, ठीक है। तो 4 होगा आंसर, बुक में दिया गया है गलत। इसको भी आप लोग चाहेंगे तो कहीं और से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपको गलत बताया गया है या सही। 53 देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आवेश संरक्षण के नियम पर। 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आवेश संरक्षण के नियम पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आवेश संरक्षण। 54 देखिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया एराटोस्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एराटोस्थनीज हो जाएगा, ठीक है। 55 देखिए, 55 प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यही हो जाएगा सही। 56 देखिए, कविता की परख निबंध के लेखक हैं, कौन है इनका लेखक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, ठीक है। देखिए इसका आंसर कहीं है, ऑप्शन कहीं है, तो ऐसे रिलेट करके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं, 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका भी आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप लोग सुन लीजिए। 57 का भी आंसर गलत है, बुक में सी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ठीक है। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कौन किया था? क्या आंसर होगा? देखिए इसका भी आंसर बुक में गलत है। आप लोग देखिए, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, अगर कहीं और आप करते हैं, अगर इसका भी आंसर आपको गलत बता दे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का चलता है, या एक गलती 2 गलती, चलिए भगवान हम लोग हैं नहीं, भगवान से भी गलती होता है, तो हम लोग तो इंसान, 1-2 गलती चलता है। लेकिन अगर इस तरह का भी आंसर, एक एड्स वाला आंसर गलत करवा दे आपको, अगर एक ये करवा दे गलत, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आंसर की से देख के सीधा बताया जा रहा है, इसके पीछे कोई मेहनत नहीं है। इससे अच्छा करना है क्या कि आप ही खुद से मेहनत करके खुद पढ़ लीजिए, है कि नहीं। लेकिन वही है कि 4-5 घंटा आपका टाइम जाएगा, और अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो फिर लीजिए, आप सही जानकारी लीजिए, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। आंसर दिया है ए, लेकिन ये हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सटन एवं बोबेरी, सटन एवं बोबेरी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 59 देखिए,
देखिए क्या बोले आपको, इसका भी आंसर बुक में गलत है, ठीक है, इसका भी आंसर बुक में गलत है। और जहाँ पे भी आप चेक करेंगे, हमसे कंपेयर करेंगे, वो भी आपको गलत मिलेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? और आप लोग को भी लगेगा कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इसका तो आंसर बुक वाला ही सही है। इसका बुक में आंसर दिया है ए, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। लेकिन यहाँ पे आप लोग भी मुझे गलत साबित कर सकते हैं कि सर आप गलत हो गए हैं, लेकिन मुझे गलत बोलने के लिए आप लोग एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हुआ क्या है कि सैनिटाइजर एंड हैंड वाश जो है, सैनिटाइजर एंड हैंड वाश जो है, इसको कि सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर यूनिट की तरह, ठीक है। क्योंकि ये जो है हाथ धोने का, हाइजीन का एक क्रिया है ना, एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को सिंगल यूनिट के तौर पर लेते हैं, ना कि डबल यूनिट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वेयर लिखा है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे वाज लिखा है इसलिए ये सही हो जाएगा। और इस तरह का जानकारी आपको बस मेरे पास मिलेगा। और मैं हवाबाजी, अगर आपको लग रहा है कि सर आप हवाबाजी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग को वेलकम है, आप कहीं और जाकर देखें। और अगर मैं ही आपको सही बताया, दूसरा जगह गलत आपको नॉलेज दे दिया गया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जब जो गलत गलत पढ़ा के आपको चला जा रहा है, उसके लिए आप लोगों ने सपोर्ट दिया, तो मैं तो सही जानकारी दे रहा हूँ, मैं तो रियल हकदार बनता हूँ ना भाई बहन, जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो। इसलिए सपोर्ट कीजिएगा, साथ देखिए। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, कौन सा है कारक? तो इसका हो जाएगा ताप भी हो जाएगा, मृदा की नमी भी हो जाएगा, अपरद की प्रकृति भी हो जाएगा, और ये सभी भी हो जाएगा, ठीक है। 61 देखिए, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तिय नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक है, कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हो जाएगा नामवर सिंह। देखिए मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं, तो आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको जानकारी आंसर सही देते हैं, ठीक है। कभी इस पे डाउट मत कीजिएगा। बाकी हिंदी पढ़ने में थोड़ा फंसते हैं, तो आप लोग हंसिएगा मत। चूज द करेक्ट वर्सन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। ही वॉज डिसोबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसोबीडियंस। द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसोबीडियंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? उपभोक्ता है पूछ रहा है, उपभोक्ता, तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता बकरी है, ठीक है। 64 देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है, पेरिडोटाइट परत पृथ्वी की कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ए, मेंटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंटल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। 65 देखिए, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर क्या है? लाहौर का सी है, ठीक है, यही सही होगा। 67 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आतर्व चक्र के मध्य में अपना उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन, आंसर हो जाएगा डी। 67 है, सखी वे मुझे कहकर जाते, यह तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते। प्रयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्गृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सखी ये मुझे कहकर जाते, इससे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट समझकर याद कर लीजिएगा। 2 बार इससे पूछा जा चुका है, सखी वे मुझे कहकर जाते से। 68 को आप जब बनाते हैं तो 68 का आंसर निकल के आएगा 924, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए इतना हार्ड सेट में कितना इजी कुछ कुछ पूछ लिया है। ये है मूड खुश करने वाला आप लोगों के लिए। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो इसका तो सब जानता है, बच्चा बच्चा आंसर करेगा। जो एक दिन पहले ही कंपटीशन में आया है वो भी कर देगा कि सर लोहा हो जाएगा, लौह, ठीक है। 70 देखिए, दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल, विच इज दिस रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर है वो आपको बताना है, जिसमें कि एक दूसरे को लोग जानते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका इनफॉर्मल, ठीक है। एक ऑप्शन चूज करना हो तो इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल। वैसे इनफॉर्मल जो है वो फैमिलियर से भी संबंधित है, ये भी ठीक है, लेकिन आपको आंसर इनफॉर्मल ही करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन ई दे दिया, दोनों दे दिया, तब फिर आप ई पे चल जाइएगा, लेकिन इनफॉर्मल ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। 71 देखिए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण किस को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर भी बुक में गलत है। इसका आंसर जो बुक में है वो है ऑप्शन ए, लेकिन ये संवहन नहीं होगा।
ये भी आप किसी और से कंपेयर करके देखिएगा कि सर आप क्या बताए हैं और बाकी क्या बताए हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिवहन। क्या हो जाएगा? अभिवहन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो विष्णु भगवान का कौन सा अवतार नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दधीचि। यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं अवतार है, ठीक है, नहीं पूछा था तो यही हो जाएगा। 73 नंबर है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया। देखिए अब कुछ स्टूडेंट टांग खींचेंगे ये बोलकर कि सर सबसे आगे तो भारत निकल गया जनसंख्या में। तो देखिए आपका भी गणना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया, ठीक है। और अभी जनगणना का रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद फाइनली ऑथेंटिक प्रूफ हो जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा बड़ा है जनसंख्या में, ठीक है। 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग, ठीक है। तो नोट मेकिंग में कौन सा चीज़ को ओमिट किया कर सकते हैं, मतलब उसको छोड़ सकते हैं? हेडिंग, फ्रेजेस, हेल्पिंग वर्ब या सब हेडिंग? तो इसका आंसर भी बुक में गलत है बुक में दिया हेडिंग, हटा दीजिए। तो हेडिंग हटाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नोटिस का फिर कैसे मदद होगा, ठीक है। हेडिंग नहीं हटता है, आंसर हो जाएगा सी, हेल्पिंग वर्ब हटा सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। लेकिन बुक में क्या है? ए है। और आप लोग इस क्वेश्चन को भी दूसरा जगह से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपको क्या सिखाया गया है, ठीक है, कौन सही आपको बताया। 75 देखिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैनिंग। 75 का हो जाएगा ए, ठीक है। 76 देखिए, घनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, कौन सा कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान प्रतिफल, ठीक है। 77 देखिए, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधा नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7/5, ठीक है। 78 पे आते हैं, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है, कौन सा है महाकाव्य जायसी द्वारा रचित? तो ये शायद आप लोग पढ़े होंगे कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 79 देखिए, एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी व्यंजन का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश बढ़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से आपको पैसिव में जाना है, ठीक है। तो पैसिव में जब आप बनाइएगा तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए, ठीक है। आगे देखिए, 81 या तो क्वेश्चन गलत है या जो क्वेश्चन अगर सही है तो जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए था? तो एक होना चाहिए था 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। तो क्या होगा? देन क्या होगा? एक्स क्या है? स्मॉलर देन या इक्वल टू 2, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन सही आपको दिया ही नहीं गया है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226, ठीक है। 83 देखिए, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, कौन सा बल के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा वांडर वाल फोर्स या वांडर वाल बल के द्वारा, ठीक है। देखिए बहुत इजी सवाल आ गया है, दिल को सुकून देने वाला सवाल है इतना हार्ड शिफ्ट में। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? कटक में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? ये बताना आपको। तो यूनानी कवि कौन था? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, होमर। क्या हो जाएगा? होमर। 86 देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है?
नहीं हो सकता पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, यही नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। आगे देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकर्ण क्रमशः है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा रे, ठीक है, तरंग, ठीक है। 88 देखिए, केंद्र सूची के विषयों में संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संसद हो जाएगा, ठीक है। 89 देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। तो इंडोनेशिया में कौन प्रभुत्व जमाया था, कौन यूरोपीय था, ये भी इजी है, डच हो जाएगा, ठीक है। भारत से बोरिया बिस्तर लपेट के डच कहाँ चले गए थे, पूर्णतः इंडोनेशिया में बस गए थे, ठीक है। 90 देखिए, 90 क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ, तो जहाँ LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। देखिए, इसको हड़बड़ा कर तुरंत में जोश में आकर आंसर नहीं कर देना है। देखिए क्या लिखा है, 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ बराबर होती है। तो जब इस सबको आप आराम से जोड़िएगा बिना हड़बड़ी के, तो आंसर आएगा क्या, ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो जाएगा सही, 20,919, ठीक है। 92 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो यूरोप में सामंतवाद का उदय का कारण क्या था, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ठीक है, यही सही आंसर होगा। 93 क्या है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायो रिएक्टर है, कौन सा बायो रिएक्टर है जो ज़्यादातर यूज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलोडिट हॉज बायो रिएक्टर, ठीक है। 94 देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो क्या लिखा है, बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं, ठीक है। 95 देखिए, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्यों का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2, ठीक है। 96 देखिए, पूछ रहा है कि संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिएगा कि ये आप लोग अपने आप में एक होमवर्क लीजिए। देखिए, हो क्या रहा है कि अगर आप अनुच्छेद 31 से पूछते हैं कि 31 को कब कानूनी वरीयता प्रदान की गई, ठीक है, तब जाके आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। लेकिन फिर आप अगर 14-19 से आते हैं तो 14-19 का जिक्र फिर 25वां संविधान संशोधन में है। इस तरह से फिर दोनों हो जा रहा है, इसलिए ये बहुत अपने आप में कन्फ्यूजन है। तो आप क्या कीजिए कि अगर आप को पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, और अगर आप भी नहीं जानते हैं तो आप अपने स्तर से खोजिए, या फिर आप जहाँ पढ़ते हैं कोई भी बैच में, तो आप लोग अपने सर से ये चीज़ डिस्कस जरूर कीजिएगा, ठीक है। 97 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe2+, ठीक है। 98 है, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो उलुंग चाय उत्पादित की जाती है ताइवान में, ऑप्शन हो जाएगा डी। 99 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी, ठीक है। 100 नंबर है, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs ग्रेटर देन v हो, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए, ये फिर से अपने आप में एक हार्ड क्वेश्चन आ गया था। इस सेट में अधिकतर हार्ड ही क्वेश्चन है, और नहीं भी तो 15 से 12 क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो आप लोग को अगर मेरा सेट करवाना पसंद है, मेरा जो आंसर सही करके देना आपको पसंद है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंचे। और थैंक यू फिर से कि मेरा आप लोगों ने सपोर्ट करके 1K सब्सक्राइबर कर दिया, थैंक यू सो मच दिल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।